आइए अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं कि ये दूसरा प्रश्न किस प्रकार का है। देखिए दूसरा प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि बिंदु ए कॉस थीटा कोमा 0 तथा दूसरा बिंदु जो है वो 0 कोमा ए साइन थीटा, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए करा। क्या निकालने के लिए करा? बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए करा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करा है कि डिस्टेंस, तो आपने डिस्टेंस का सूत्र यूज किया था ना, दूरी सूत्र का प्रयोग किया होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं और ये भी आसान प्रश्न है। ठीक है, देखेंगे यहाँ है ना, एक बिंदु ए अगर दिए समझे तो ये कितना है कि ए कॉस थीटा कोमा 0 ये दे रखा है। और दूसरा बिंदु अगर देखें, दूसरा बिंदु बी अगर देखते हैं तो क्या है कि 0 कोमा ए साइन थीटा, ये इस प्रकार से दे रखा। मतलब समझेंगे कि एक बिंदु यहाँ है ना, बिंदु ए, और एक बिंदु यहाँ समझ लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है ना, जिसको कहते हैं बिंदु बी। तो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है ना, यहाँ से यहाँ, तो इसकी बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी आप लोगों को करा ज्ञात करने के लिए, डिस्टेंस आप लोगों को करा ज्ञात करने के लिए। तो एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, यानी दो बिंदु दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि x1 क्या है। देखिए यहाँ x1 क्या है, ए कॉस थीटा है ना, और x2 अगर देखें तो x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 0। फिर उसी प्रकार से अगर y1 अगर देखें तो y1 यहाँ पे क्या है, 0 है। और y2 अगर देखें तो क्या है, a साइन थीटा, मतलब a इसके बाद साइन थीटा, तो a साइन थीटा। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको लिख लिया। तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दूरी सूत्र का, यानी डिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। तो दूरी सूत्र आप लोगों को क्या पढ़ाया था, दूरी सूत्र हमने अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या पढ़ाया था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मैंने पढ़ाया था, है ना। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, क्या है, दूरी सूत्र के, दूरी सूत्र जो है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। तो कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए, दूरी किसका दूरी निकाल रहे हैं, अगर a और b माने हैं तो a b, अगर p q या जो भी आपका मान अगर होगा वो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका मान आप रख लेंगे। देखिए यहाँ क्या है, तो अंडर रूट लगाएंगे, x2 अगर देखें तो ये है x1, ये है x2, x2 की जगह क्या है 0, तो 0 माइनस x1 क्या है, x1 है हमारा a cos थीटा, है ना, ये क्या है a cos थीटा। ब्रैकेट बंद करके इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए y2 माइनस y1, y2 क्या है, y2 है a साइन थीटा, क्या है a साइन थीटा, है ना। ये हो गया y2 में, और माइनस y1 कितना है 0, तो इसमें माइनस 0, है ना। अब इसका होल स्क्वायर कर रहा है तो इसका होल स्क्वायर आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बराबर लगाएंगे। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, रूट है तो रूट का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 0 है, 0 में से अब इसको घटाएंगे तो 0 ऑलरेडी 0 है, यानी इसके पास कुछ नहीं है, तो क्या बच गया a cos स्क्वायर, यानी माइनस a cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का भी स्क्वायर तो a स्क्वायर, और cos का स्क्वायर यानी गुना समझेंगे, है ना, इसके बीच में गुना है तो cos स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा, है ना, इस प्रकार से, यानी a का भी स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए a साइन थीटा, a साइन थीटा में से 0 को घटाना, मतलब a साइन थीटा में से 0 अगर नहीं घटेगा, है ना, तो उतना ही रह जाएगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर रूट लगाइए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या दिख रहा है a स्क्वायर, यहाँ भी दिख रहा है a स्क्वायर, तो दोनों में से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला स्टेप देखेंगे, क्या है हमारे पास कि इधर देखिए
ए जो हमने कॉमन लिया था उसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर जो कॉमन लिया था। अब देखिए ये दोनों के बीच में क्या है, गुना है, तो गुना लिखेंगे। अब समझेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति में पढ़ाया था क्या चीज़, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्या कॉस स्क्वायर, मतलब समझेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1, तो हमने लिख दिया 1, कोई दिक्कत। अब अगला स्टेप देखेंगे, अगर ए स्क्वायर को एक बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब रूट लगल है तो रूट लगा देंगे, ए स्क्वायर को एक बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, तो ए स्क्वायर ही रह जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि ए स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए अगर ए स्क्वायर और रूट लगल है तो अगर रूट लगा हुआ तो इसका वर्गमूल, मतलब कि अगर यहाँ पे अगर 4 रहता है ना, या 2 का स्क्वायर रहता, सोचिए यहाँ पे क्या, अगर यहाँ 2 का स्क्वायर रहता तो 2 गुने 2 मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आता, 4 का रूट कितना आता, 2। उसी प्रकार से ए स्क्वायर है, मतलब अगर इधर देखें तो बराबर लगाइए, मतलब समझिए कि अंडर रूट ए इंटू ए होगा, तो अगर ये दोनों है तो एगो तो बाहर निकलेगा, रूट हटेगा तो एगो निकलेगा, नहीं वर्गमूल, नहीं ए स्क्वायर का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया गया था बिंदु ए कॉस थीटा कोमा 0 तथा 0 कोमा ए साइन थीटा के बीच का दूरी, मतलब ए और बी का बीच का दूरी जो था वो दूरी हमने इस प्रकार से निकाला, इसका दूरी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आसानी से भी इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगला वीडियो की ओर।